बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्लीम दरका सलाम। आप देख सकते हैं कि जस्टिस मुनीर की ये जितनी भी बदरूहें हैं, आप इनकी शक्लें देख लें कि जो इन्होंने फैसले किए हैं, आइन और कानून को बुरी तरह पामाल किया और उन फैसलों को भी कल अदम करार दिया, जिनको इनसे पहले जो मुबवतन जजेस थे जिन्होंने फैसले दिए कि जो सिविलियन के फैसले हैं वो उनको हम अपना आर्मी एक्ट के तहत उन कोर्टों में नहीं सुन सकते, वो कल अदम करार दिए। मगर काजी फायज ईसा के गैंग ने दोबारा इस फैसले को मोहर करके उनको बता दिया जी कि हम इनको अपना पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनकी अदालतों में सुनेंगे और इनको सजाएं देंगे। इन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की शक्ल बिगाड़ के रख दिया। ये जितने भी ये जजेस हैं, ये आप देख लें, सब की शक्लें, ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं सारे, ये सब बेगैरतों का टोला है एक बहुत बड़ा। और नीचे इनके सारे ये मौलाना है। आप इनमें से देखेंगे ये एक वो साद रिजवी है, दूसरा आप देखें वो ताहिर शरफी है, इसके बाद वो मिर्जा है, उसके बाद ये जवाद साहब है। ये सब देखें कि जब भी कोई बात होती है वो जी हम महंगाई पर बात कर रहे हैं, जी महंगाई होगी तो हम ये कर देंगे। महंगाई होती होती आप देखें 200 से 300 रुपया भी ऊपर चली गया। मगर ये सारे जितने भी है ये किन किन के पुतले हैं, किन के कहने पर खेलते हैं। आपको इनकी भी शक्लें पहचान लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब भी बिके हुए लोग हैं। बेसिकली इनका ना शुमार भी गद्दारों में होता है, क्योंकि इन्होंने ऊपर वाले जितने जजेस हैं इन्होंने आइन और कानून की शक्ल बिगाड़ कर रख दी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे फैसले किए जिनका शुमार आप काफिर कंट्री में भी नहीं देख सकते। यानी रोज एक नया फैसला जी। आज 5 रुकनी जज ने कल अदम करार दे दिया इस फैसले को, कल 6 रुकनी जज ने उस फैसले को दोबारा बहाल कर दिया। आज इन मौलवियों ने फतवा दे दिया और इन्होंने बोला जी कि हम फलस्तीन की तरफ नहीं जाएंगे, हमें तो जनाबे अली इधर चाहिए। अपना ये जो ताहिर शरफी है, ये तो हर वक्त ब्लैक लेबल पीता रहता है, शराब में टूट रहता है। और ऐसे लोगों को आपने इस्लाम का झंडा पकड़ाया हुआ है। आप देखें इस पाकिस्तान में हो क्या रहा है। उधर हमारे जो चीफ साहब हैं वो अपना अमेरिका के दौरे पर है जी। आप देखें उधर अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ बताएं तो सही। उधर जाकर को खिताब करें कौम को, उधर से बताएं जी मैं अमेरिका में आया हूं, मैं क्यों आया हूं, क्या वजह, उधर मैं क्या डील कर रहा हूं, पाकिस्तान में कौन सी जो तरक्की है नहीं हो रही, मुशत कैसी जा रही है, या आप इमरान खान अंदर है उसके बारे में जो अदालतें फैसले दे रही हैं वो क्यों ऐसे दे रही हैं। हर खान साहब के ऊपर या शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो साइफर का केस है उनके ऊपर वो दफा जो है लगा दी गई। उसके बाद जो अपना नवाज शरीफ के ऊपर आप देखें अल अजीजिया का जो केस है वो भी बरी कर दिया गया। यह नहीं, लाडले को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो डील लंदन में हुई उसको वो पूरा करने चाहते हैं, मगर इनका ये ख्वाब पूरा हो नहीं सकता। अगर आप नोटिफिकेशन जारी भी कर देंगे तो मियां नवाज शरीफ से पाकिस्तान की ना तो इकॉनमी ठीक होगी, ना मियां नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में काम कर पाएंगे, क्योंकि अवाम और कौम, ओवरसीज कम्युनिटी सख्त नाराज है, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे। आपने एक ही जमात को फोकस किया हुआ है और उनको 9 ऑफ मई के हवाले से बार बार बताया जा रहा है जी कि इन्होंने 9 ऑफ मई के हवाले से यही है जी अपना जो अपना इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी और ये लड़की हैं, इनको पकड़े जी, इनको जी अपना आर्मी एक्ट के तहत उन कोर्टों में ले जाए, उधर इनको सजा दे दे। और इधर जो है लाडले को जनाबे अली अपना कहते हैं ना चांद हथेली पे मांगता है। जितना भी इन्होंने लंदन प्लानिंग डीलें की हैं उसमें इसको डील देते जा रहे हैं और वो अपना सारे रास्ते साफ होते जा रहे हैं। उधर वो कह रहा है कि मैंने जर्नैलों का एहतसाब भी करना है। शर्म ही नहीं आ रही बिल्कुल इनको किसी किस्म की भी कि वो क्या बात करता है और आप उसके लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं। कम से कम बताएं कौम को कि पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जिसकी वजह से आप मजबूर हैं। ये जजेस भी बताएं कि आप ये जो फैसले दे रहे हैं आइन और कानून के मुतरादिफ आप फैसले दे रहे हैं, उनके खिलाफ दे रहे हैं, क्योंकि आइन कुछ कहता है, कानून कुछ कहता है, पाकिस्तान के जो आर्टिकल है बुकों में वो कुछ कह रहे हैं, मगर आपके फैसले ऐसे क्यों जा रहे हैं। क्योंकि ये जो काजी फायज ईसा है, मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो वालिद और उसका दादा था उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी उन्होंने जो है ना अपना उनको भी उन्होंने ब्लैकमेल किया था और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी ब्लैकमेल हुए इनसे। और ये वही नस्ल है दोबारा आकर ये आप देखें कि ये अपना बैठे हुए हैं कोर्टों में। और नवाज शरीफ साहब के ये जनाब बड़े चहेते हैं और वो भी चाहते हैं कि आइंदा भी मैं इनको एक्सटेंशन दूं और दूसरों को भी मैं एक्सटेंशन देता जाऊं और इमरान खान साहब को मैं बाहर नहीं आने दूंगा। उधर आसिफ अली जरदारी को भी देखे। अब आसिफ अली जरदारी के जब हाथ से गेम निकल चुकी तो नवाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान अपना होता है चौधरी शहजाद की तरफ, जो कि आसिफ अली जरदारी चौधरी शहजाद को लाया था, उस वक्त पीडीएम का हिस्सा बनाया, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी बड़ा
नाराज दिखाई देता है, वो कहता है कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, बिलावल बनेगा। ये क्या बात हुई, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे, हम देखते हैं आप कैसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आप इलेक्शन का ऐलान करें, हमें इलेक्शन चाहिए। यानी सख्त मुखालफत है उधर भी। उधर इमरान खान साहब का आप देखें, जो शेर अफजल खान साहब ने जो अपना जलसा को हाट में किया, उधर देखें 5 गुना आदमी पीटीआई के जिन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और ज्यादा था, बहुत बड़ा जलसा था, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने करोड़ों रुपये लगाए और उधर देखे कोई आदमी भी नहीं है। इनको अपनी हार दिखाई देती है, इनको नजर आ गई अपनी हार, अब इनको कुछ समझ नहीं आ रही, करें तो क्या करें। इसलिए ये जो है ना अभी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं कि आपने ही हमें बनाना है, आप ही हैं, हम आपके जूते पॉलिश करेंगे, आपने हमें वजीर आजम बना देना है। बस उसने बोला कि बस आप बने बनाए हैं वजीर आजम, हम आपको वजीर आजम बनाएंगे। जाहिर है कौम भी बेचारी बैठी हुई है, ओवरसीज कम्युनिटी भी देख रही है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उधर काजी फायजी साहब भी जनाब 6 रुकनी जज आ गए हैं जनाब, उन्होंने ये फैसला कर दिया, कल को 7 आएंगे वो और फैसला कर देंगे। ये नहीं, पहले पाकिस्तानी कौम को खुश किया गया जी कि 6 रुकनी जज, 5 रुकनी जज ने ये फैसला दिया, उन्होंने कल अदम करार दे दिया। अब तजाज हसन साहब और लतीफ खोसा साहब वो भी भाग रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इन्होंने क्या फैसला दे दिया। उधर अडयाला जेल में भी जो अपना इमरान खान साहब के ऊपर और अपना शाहमूद के ऊपर जो अपना इन्होंने दफा लगा दी है, वो भी देखें कोई साइन नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, सिग्नेचर नहीं हुए, और सब नेशनल टीवी पर बता दिया गया जी कि इनको हमने चार्ज कर लिया जी। वो जो अपना 9 मई के हवाले से हमने इनको चार्ज किया, कौम को बता दिया कि यही लोग हैं, इन्होंने जनाब अपना कोर कमांडर के हाउस में जो लोग दाखिल हुए थे, इन्होंने ही उनको बोला था जी कि आप दाखिल हो जाए। उसकी वजह के जितने लोग भागे हुए हैं, इन्होंने डरा धमका कर उनकी मार कुटाई करके उनको इनके खिलाफ सुल्तानी गवाह बना लिया है। क्योंकि जैसे ही इमरान खान का केस लगेगा तो इनसे आप देखेंगे फैसल वाडा, वो जो दूसरा बगैरत है फैजुल हसन चौहान, इस तरह के लोग, फरह हबीब, ये सब सामने आएंगे, इनसे ये गवाहियां लेंगे कि आप गवाहियां दें कि आपको इमरान खान ने ऐसा करने को कहा। हालांकि कभी खान साहब ने ऐसी बात नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे अदारे मजबूत होने चाहिए, मेरी आर्मी है, मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है, मैं कभी भी अपने आइन और कानून को हाथ में नहीं लूंगा। अभी तक भी उन्होंने बोला कि आप मुझे सजाए मौत भी दे दें, मगर मैंने जज साहब को उन्होंने बोला कि बता दिया कौम को, अवाम को, आपको कि इसके जिम्मेदार जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू हैं, और अब आप पर फैसला है कि आप साइफर के हवाले से क्या फैसला करते हैं। आप इनको भी बुलाएं, इनके भी बयानात लें, फिर खुली कचहरी लगाएं। आप इमरान खान साहब का केस है जो लाइव लगाएं ताकि पूरी दुनिया देखे और हम भी सुने कि आप जनाब क्या सवालात करते हैं और उधर क्या हो रहा है। इस तरह अगर आप फैसले देंगे छुप छुपा कर, लोगों को कुछ बताएंगे नहीं, तो हम वो फैसले मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है जो कि आइन और कानून के मुतरादिफ है। हमें वो फैसला चाहिए जो पूरी कौम देखे, आप दिखाएं और सबको इजाजत भी दें। आप कोर्ट के अंदर 1 बाय 1 वो इस जो भी सवालात होते हैं उसमें हम भी सब जाकर ओवरसीज कम्युनिटी इधर से बैठकर वीडियो कॉल पर हम अपने भी बयानात रिकॉर्ड करवाएं कि खान साहब ने कभी किसी को, ना तो ओवरसीज कम्युनिटी को कभी ये हदायत किया और ना ही उन्होंने कभी पाकिस्तान में किसी को ऐसी हदायत किया कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएं या आप चीफ ऑफ आर्मी के खिलाफ बोले। कभी भी उन्होंने आज तक किसी को नहीं बोला और ना ही हमें से आज तक किसी ने कोई ऐसा काम किया। अब ये जो लड़कियों को पकड़ा हुआ है और उनको बेचारियों को कभी कोयटा ले जाते हैं, कभी उधर बंद कर देते हैं, जैसे कि सनम जुवैद के वालिद भी कुछ दास्तान सुना रहे थे कि कैसे रात को जगाकर उनको एक पुलिस वाले ने धोती बांधी हुई थी और सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो ये चीजें देखें, पाकिस्तान के आइन और कानून में माओ बेटियों को किस तरह रात को जलील किया जा रहा है, कोर्टों को जेलों के अंदर लगाया जा रहा है, इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकलने दे रहे। इनको भी पता है कि कोई किसी किस्म का केस नहीं है और फिर भी ये लगे हुए हैं। अब उधर अमेरिका की तरफ ये गए हैं जी। अब देखते हैं कि अपना हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब है उधर गए हैं, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी मीटिंग है, किससे है, क्यों गए हैं, वो आकर आवाम को बताएं। आप बताएं, जवाब दें कि ये जो नवाज शरीफ है ये कैसे इसके केसेस खत्म हुए, इससे पहले जिन जजों ने फैसले दिए आखिर उनके फैसलों को क्यों नहीं माना गया। क्या वो जज नहीं थे, वो मुबे वतन नहीं थे? क्या ये जो टोला आपको दिखाई दे रहा है इन्हीं के फैसले को आपने आगे रखना है? ये जो काजी गैंग है और नीचे ये जो मौलवी हैं सारे, ये जो जैली, ये जो इस्लाम के नाम पर इन्होंने ये जो बड़े बड़े पगड़ियां बांध रखी हैं और जैसे ही कोई महंगाई का आता है तो वो बोलते हैं जी अभी आप बाहर निकलें जी, जरा महंगाई के खिलाफ बात करें, तो वो कहते हैं जी हम रैली निकाल रहे हैं जी महंगाई के खिलाफ, जी हम बाहर निकल रहे हैं, मुशत के खिलाफ हम निकल रहे हैं। आप इनसे पूछें कि आपका काम है जहाद करना, आपका काम है फलस्तीन के जाकर उधर बोलना, फलस्तीन के लिए खड़ा होना। आप लोग छुपे बैठे हैं, आप लोगों में बिल्कुल किसी किस्म की कोई शर्म जा रही है। कश्मीर पर भी आप बात नहीं करते और आप बात करते हैं महंगाई पर। आपका महंगाई जिसके साथ लेना देना नहीं है, महंगाई पर लेना देना इसहाक डार जवाब दे, आसन इकबाल दे, मियां नवाज शरीफ दे, शहबाज शरीफ दे और वो अदारे भी दें जो इनके साथ मिले हुए हैं।
पुलिस भी दे कि आया क्यों इतनी महंगाई है, मुश्त क्यों इस तरह तबाह बर्बाद हुआ, आया इन लोगों को आपने क्यों अंदर बंद किया हुआ है, आखिर आइन और कानून के मुताबिक जल्दी जल्दी फैसले क्यों नहीं कर रहे, आप इमरान खान साहब को क्यों नहीं छोड़ रहे। इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, वो लीडर है अपनी जमात के पीटीआई के, तो उनको आप छोड़ें, उनको बाहर आने दें, उसके बाद आप इलेक्शन करें। सिलेक्शन आप करेंगे तो सिलेक्शन को मुस्तरद करेंगे, टोटली पूरी अवाम मुस्तरद करेगी और बिल्कुल नहीं मानेगी। उधर आप देखें जो इमरान खान साहब को बार बार ये कह रहे हैं जी कि आप बाहर चले जाएं, आप बाहर चले जाएं। उन्होंने बोला जी कि मुझे आप फांसी भी लगा दें तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपना मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपना केस इधर ही लड़ूंगा। इंशाल्लाह ताला मैं हक और सच पर खड़ा हूं, मुझे आप बिल्कुल ये ऑफर ना दें, ना ही मैं बाहर जाने वाला हूं। आपने जो कुछ भी फैसला देना है, सजाए मौत देनी है, कुछ भी करना है, आप मेरे खिलाफ करें, मगर मैं कभी भी हक और सच से पीछे नहीं होऊंगा, क्योंकि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मुझे किसी का खौफ नहीं है, मुझे पता है कि मैंने किसी किस्म का कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसके वजह से मुझे शर्मिंदगी हो। आप लोग कर रहे हैं तो आपने भी जवाब देना है, मैंने भी जवाब देना है। ये अपना थोड़ा टाइम के लिए आप लोग आए हैं पावर में, उसके बाद आपकी पावर खत्म हो जाएगी, दूसरे लोग आ जाएंगे, तो फिर आप किधर जाएंगे, किनको कैसे मुंह दिखाएंगे, आप कम्युनिटी का सामना कैसे करेंगे, आप कौम का कैसे सामना करेंगे। इसलिए मैं अवामी और कौमी लीडर हूं, मैं अपने बात से बिल्कुल पीछे नहीं हो सकता और ना ही मैंने को आइन और कानून को तोड़ा है। बिल्कुल मैं पाकिस्तान के अंदर हूं, जेल के अंदर हूं, आपके केसों का सामना कर रहा हूं। फैसले आपके हाथ में, अगर आप गैर आईनी फैसले करेंगे तो कल को आपको भी जवाब देना होगा। अगर आप आइन के मुताबिक करेंगे तो फिर वो फैसले कौम और दूसरे साहब भी मानेंगे, ओवरसीज कम्युनिटी भी, और इंशाल्लाह ताला जीत हक और सच की होगी। बार बार कहते हैं जी कि आप लोग इनके चेहरे पहचान लें जिन्होंने ये फैसले किए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की, वो कहते हैं ना, जो जस्टिस मुनीर की मनहाउस बदरू हैं, ये सब उसकी मनहाउस बदरू हैं। जो वो खुद तो चला गया मगर इनको छोड़कर इधर चला गया, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर रोजाना आते हैं और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर ये वापस भाग जाते हैं। और देखते हैं कि जो फैसले आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं उनको हमने एक और जज एक्स्ट्रा डाल के किस तरह उनकी भी धज्जियां उड़ानी है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हमने कैसे सेफ पाथ देना है, उनकी नाअहली कैसे खत्म की है और कैसे उनको इलेक्शन के लिए सिलेक्शन के लिए बाहर लेकर आए हैं, ये आपके सामने है मेरे पाकिस्तानी भाइयों। आप देख सकते हैं आइन और कानून को किस तरह मसख किया गया और पूरी दुनिया में बताया गया कि हम जो है अपना अमेरिका के अंडर चलते हैं, जैसे वो हमें हदायत देते हैं हम इस तरह करेंगे। हम किसी आइन और कानून को नहीं मानते, आइन और कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब अवाम के लिए है, किसी अमीर के लिए नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मुकाबला करेंगे सारे मिलकर और देखेंगे कि किस तरह ये खान साहब के खिलाफ कौन सा फैसला देते हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी कौम साथ खड़ी है और आपको पता चल चुका है कि पीटीआई का वोट बहुत ज्यादा है, 90% वोट हो गया अभी पाकिस्तान में ओवरसीज कम्युनिटी में, और खान साहब 2/3 एक्सीडेंट से आएंगे अगर इन्होंने इलेक्शन करवाए। अगर ना करवाए तो फिर भी जरदारी, आसफ अली जरदारी साहब ने भी बोला जी कि हमें इलेक्शन चाहिए, और उनको भी पता है कि वो अभी नवाज शरीफ के साथ खिलाफ हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा इमरान खान साहब के साथ भी हाथ सुट पंजा हो जाए और हम मिलकर इलेक्शन लड़ें। और इनको जो है ना अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ भी धोखा किया है, वो भी बिलावल भुट्टो बहुत जल्द बता रहा है कि इन्होंने बार बार हमारे साथ धोखा किया है और हम इनको लेकर आए थे, मगर इन्होंने ऑलरेडी, जैसे बेनजीर ने भी बताया था कि ये पैसे खाने आता है उसके बाद ये भाग जाता है, तो यही काम दोबारा हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक दिन हक और सच की जीत होगी इंशाल्लाह ताला, और इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे और पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला बुलंदियों पर लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्लीम हैदर का सलाम।